What is going on, fellas? सभी भाइयों का हिंदी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा. And if you're not following me, just go do it right now. Worth it. But anyway, मैंने 3-4 दिन से बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा पोस्ट नहीं किया, सिर्फ मे बी एक स्टोरी, which is not really like me because I keep posting stuff quite frequently. But the thing is, मैंने यार spontaneously decide किया था कि मैं गोल्ड कोस्ट घूमने जाऊँगा. Just out of nowhere, it just happened out of nowhere. वो कि क्वींसलैंड में है और मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, इसलिए मैं एडलेड में रहता हूँ. एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा तो बहुत था कि मैं रोज रोज स्टोरीज या फोटो डालूंगा. But I don't know, this place just got me into the feeling and then I'm just like switch off. किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिविटी नहीं. I was just chilling, going out, dinner, party, and then coming back over to this beautiful apartment room जो तुम्हें बोलना है. क्योंकि इसके जो व्यूज़ हैं, अगर थोड़ा बहुत बाहर आउटसाइड जो तुम देख पा रहे होगे यहाँ से, अगर लाइट रिफ्लेक्शन ना मार रही हो, इट्स जस्ट अमेजिंग ब्रो. बट विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पे आते हैं. और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है. पहले तो भाई लोकेशन इतनी बढ़िया मिल गई, मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो देखूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो शूट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ. एंड इट जस्ट लुक्स फकिंग ब्रिलियंट. सो आई वाज जस्ट लाइक आई एम गोना शूट फकिंग लाइक 10 वीडियोस इन दिस लोकेशन. पता नहीं मैं कितनी वीडियो शूट कर पाऊंगा यहाँ पे. बट anyway, if you dreamt of it, you dreamt about it for a reason. ये चीज़ कुछ 4-5 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पे पढ़ी थी या फिर शायद फेसबुक पे किसी की पढ़ी थी. I'm not really sure, but the point is, ये हमने काफ़ी बार, हो सकता है तुम में से कईयों ने सुना हो, मैंने तो पहले पक्का डेफिनेटली सुना हुआ है. लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम जैसे कई बार हम मूवीज़ देख लेते हैं छोटे होते, लेकिन उन मूवीज़ को जब बड़े होकर देखते हैं तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखती हैं. हम एक अलग गहराई से उस मूवी को देख पाते हैं या फिर हम एक अलग इमोशंस को फील कर पाते हैं. एंड नाउ लुकिंग बैक एट द जर्नी दैट आई हैव बीन हैविंग फॉर मे बी लाइक लास्ट, वैसे तो मैं बोलूँगा कि जो पिछले 6.5-7 साल की जर्नी है जब से घर छोड़ा तब से, बट स्पेसिफिकली आई एम गोना टॉक अबाउट द लास्ट 2 to 3 years when everything in my life has been changing. I dreamt about it. तुमने भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स देखे होंगे जो कि इम्पॉसिबल लगते हैं अभी, बट वहाँ पे आके हमें अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर तूने इसको सोचा भी है ना, चीज़ को, अगर तूने ये सपना देखा भी है, एंड दिस मीन्स वन थिंग, किसी रीज़न से वो तेरे को पॉसिबिलिटी भी आई है दिमाग में, किसी रीज़न से वो आइडिया या किसी रीज़न से वो सपना भी तेरे दिमाग में आया है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं अगर एग्जाम्पल तुम लोगों को दूँ अभी राइट या लाइक इस मोमेंट में, अगर तुम आज से 1 साल पहले रिवाइंड कर दो, अभी के अभी, एग्जैक्टली सेम डेट, से व्हाट इज द डेट टुडे? इट इज 27th of May. Just give me 1 sec, bro. मेरे को इसको चार्ज पे लगाने दो. Perfect. Anyway, if we rewind the day today, 27th of May 2024, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, मैं जो अभी करा मैंने वो मैं कर ही नहीं पाता. मैं सोच के अपने आप पे कहता पागल है कि चूतिया है, पैसे खर्चने को तैयार है, ऐसे ही एकदम से घूमने का तेरा मन कर गया. And now I'm in that position where I looked at the flight tickets, I was like, done. Looked at the apartment, I was like, booked. Rented a car, I was like, done. And मैं ये नहीं कह रहा किसी भी एंगल से, एक तो ये फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं, और दूसरी बात, क्या इससे और महंगे ऑप्शंस अवेलेबल थे होटल वगैरह में? एब्सोल्युटली. क्या मैं एक और लग्जरी गाड़ी को अपना क्या कहते हैं रेंट कर सकता था? एब्सोल्युटली. क्या मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करके आया? ना, आई वाज जस्ट प्रीमियम इकोनॉमी, दैट्स इट. बट द थिंग इज, लाइफ को हम ऐसे लेवल्स पे डिवाइड करते जाते हैं, और मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत डिससैटिस्फाइड सा फील कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्लेटो हिट हो गया है. हाँ, पैसा बढ़ रहा है, बट कुछ मिसिंग सा है. एंड देन व्हेन आई रेड दिस कोट दैट व्हेन यू ड्रीम्ट अबाउट इट फॉर अ रीजन. The fact that you even had the ability to think about it, that means you can make it. वो मेरे दिमाग में क्या कहते हैं बात घर कर गई.
और यही चीज़ मैं तुम्हें भी इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी जो तेरा सपना है इस समय यार, मेरे को नहीं पता वो क्या है, कमेंट डाउन करके बता दे कि हाँ तेरा गोल क्या है. स्पीक इट इनटू एग्जिस्टेंस. डोंट मेक इट साउंड लाइक एरोगेंट, बट हाँ बोल दे कि मेरा प्राइमरी गोल कुछ ऐसा सा है, या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई रियली वांट टू अचीव दिस. तो कमेंट डाउन करके बता. द थिंग इज, अगर वो तेरे को अभी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मे बी तेरा गोल है साकेत गोखले जैसा बनना, उसके जैसा कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तुम, जिम वगैरह जाते हो वगैरह वगैरह, या फिर अगर तू सारे गोरे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो तो मे बी जस्ट वांट टू बी लाइक ईमान कैची. और अभी वो सब कुछ बहुत अनरियलिस्टिक सा लग रहा है ना. मैं समझ रहा हूँ बात को यार, लगता है, क्यों नहीं लगता, क्योंकि साला इम्पॉसिबल सा फील होता है कि यार मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, क्या पॉसिबल भी है. लेकिन एक चीज़ मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर तू काम करता जाएगा ना, और जो स्टेप्स है वो लेता जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सही डायरेक्शन में स्टेप्स लेता जाएगा, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी तो तू किसी गलत डायरेक्शन में जाएगा, तुझसे गलतियां होंगी, पर as long as you just keep taking steps forward, you're gonna make mistakes, you're gonna gain experience, and then you're gonna get back on the right track. क्योंकि अब जैसे मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अरे एकदम से ऐसे ही ट्रिप बुक कर ली 4-5 दिन की. बट नाउ दैट आई हैव डन दिस, इट हेल्प्स मी काइंड ऑफ रियलाइज दैट 1 साल पहले तक ये भी अनअचीवेबल था. हाँ 1 साल लगा, टाइम लगा, लेकिन 1 साल बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं. कि हाँ फॉर एग्जाम्पल अब मैं 27 में, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि डेट है, मई खत्म होने को आया, जून आने वाला. जून के एंड में आई थिंक सेंट्रल सी इज परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसका टूर है. एंड आई प्रॉब्ली बुक अनदर ट्रिप विद हमारे जैनी भाई के साथ, रौनक भाई के साथ. मे बी विल गो सिडनी अगेन, मे बी विल गो मेलबर्न, मे बी विल गो ब्रिस्बेन. लेकिन सिर्फ एक छोटा सा जो मैं इसका पॉइंट है वो ये कह रहा हूँ कि 1 साल पहले तक ये चीज़ अनअटेनेबल थी, ये चीज़ अनअचीवेबल थी हम दोनों के लिए. लेकिन अब 1 साल बाद इस लेवल तक आ चुके हैं. भगवान की थोड़ा सा काइंडनेस कह लो, खुद की मेहनत भी है, एंड एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट वेल, दैट वी हैव दिस एबिलिटी दैट जब मन किया कुछ खरीदने का, या जब मन किया थोड़ा सा घूमने फिरने का, या फिर जब मन किया कि मेरे को सोलो ट्रिप करनी है, सो दैट फाइनेंशियल बर्डन इज नॉट एज हैवी एज इट यूज्ड टू बी बिफोर. तो द ड्रीम्स दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ, मैं ये नहीं कह रहा ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा ड्रीम कभी भी नहीं था और ना कभी होगा. इतने छोटे ड्रीम्स मैं रखता ही नहीं. हाँ मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, बट मेरे ड्रीम्स इससे बहुत बड़े हैं यार. The things that I want to do in life is way bigger than this. The standard that I hold myself up to is way bigger than this. तो वो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि पिछले कुछ महीनों से मेरे अंदर वो आ रखा है कि लाइफ में वो स्पार्क नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग सा है, या फिर प्लेटो हिट हो गया. इस ट्रिप पे आने के बाद थोड़ा सा वो क्लियर आउट हुआ मेरे लिए. क्यों? क्योंकि if I dreamt about it for a reason. And if this is happening, if I keep doing the work that I've been doing for the past year, 2 years, 3 years, the bigger dreams that I have for myself, they will happen as well. अगर तुम में से कोई सेथ फिरोसी को जानता है, he's a bodybuilder. And the one thing that he goes by, and that I swear to God, if you can kind of ingrain it in your mind, you'll be so happy with your life, is that you don't have problems, you just have more work to do. If life feels hard right now, that just means one thing, that you just have more work to do. यार यही वीडियो थी, तो मैं इस नोट पे एंड करना चाहता हूँ कि अगर तुमने कोई सपने देखे हैं और वो सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो ताकि तुम एक गोल हिट करो, दूसरा गोल हिट करो, फिर वो जो बड़ा सपना है वो अचीवेबल लगने लग जाए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट गॉट टू रिमेंबर वन थिंग, इफ यू ड्रीम्ड अबाउट इट, अगर वो सपना तूने देखा है वो एक रीजन से देखा है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. मे बी इट लुक्स अनअटेनेबल राइट नाउ बिकॉज यू हैवंट backed yourself up with a lot of evidence. But once you start taking steps, once you start taking action, you can't imagine where you're going to end up, bro.
With that being said यार वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म सही sometimes even I fumble in front of the camera लेकिन मैं ये filter out नहीं कर रहा मेरे पास तो मैं कोई कोर्स बेचने को नहीं है मेरे पास कोई ई बुक वगैरह नहीं है but if you want one-on-one help तुम मुझसे बात करना चाहते हो मुझसे content creation सीखना चाहते हो or if you want to have something to do on the dating side या फिर physique side पे there's gonna be a one-on-one call link in the description of the video or the bio of the channel paid call है because I don't want to waste your time I don't want to waste my time and I just know जब मैं पैसे खर्चता हूँ तो मैं serious होता हूँ and that's just human intelligence that when you spend money you're basically like alright now I gotta be serious about this और अगर मेरे साथ कोई call book करता है तो मुझे पता है कि वो बंदा serious है that being said make sure that you subscribe to the channel because a lot of effort goes into making these videos especially जब result नहीं आते वीडियो पे थोड़ा सा demotivation सा होता है but I know तुम में से बहुत लोगों की help होती है इन वीडियोस से The fun fact was I was going out to Surfers Paradise last night. मैं Surfers में ही रुका हुआ हूँ and I was going to one of the clubs last night. तो चलते चलते एक convenience store के बाहर एक बंदे ने मेरे को रोका. उसने मेरे को पीछे से आवाज़ मारी Excuse me, अनमोल भाई को shout out यहाँ पे अगर अनमोल भाई वीडियो देख रहा है. And I was like what's up bro? And he was like oh I know you, I follow you. मैं आपकी YouTube पे आपने जो वीडियो डाली थी वो भी देखता हूँ. And उसने मुझे बोला कि I really wanted to book that one-on-one call session with me but वो पैसे पे लो चल रहा है and I totally understand that bro. You should always focus on making yourself stable first and then trying to improve your life. लेकिन the fact that मैं एक अलग state में आ रखा हूँ and वहाँ पे मुझे किसी ने recognize किया that was a very surreal feeling. It wasn't a big crowd of people. It wasn't people chanting my name. लेकिन उस बंदे ने जो एक बंदे ने मुझे recognize किया that was like तो वहाँ से लेके क्लब तक चलते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी It's like oh man like I make an impact I'm doing this for my other brothers as well so that really just kind of made me feel good but look after yourself boys look after your loved ones मम्मी पापा का ध्यान रखो and I am telling you right now अगर तुम्हारे गोल्स बड़े हैं तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो अलग करके हट के करना चाहते हो तुम ऐसी चीज़ें करोगे लोग तुम्हें देख के क्वेश्चन करेंगे तुम्हें बोलेंगे यार ये अजीब है पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करता है ये थोड़ा सा weird है यार ये थोड़ा सा अनकल्चर्ड है That is why I always tell you stay uncultured and I'll see you in the next video. Mwah.